हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारा जो पिछला जो चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था डीसी जनित्र, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनित्र। जो डीसी जनित्र है वो किस तरह से काम करता है और वो किस तरह से हमें आउटपुट निकाल के देता है। तो बात यहाँ पर आती है कि हमारा जो डीसी जनित्र है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हम सिद्धांत के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, वर्किंग प्रिंसिपल। तो हमारा जो डीसी जनित्र होता है वो काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डीसी जनित्र काम करता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है? देखो, फैराडे नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है कि जैसे हम कोई परमानेंट मैग्नेट है, जैसे मानो ये परमानेंट मैग्नेट की छड़ है। अब अगर हम इस परमानेंट मैग्नेट में हम एक कॉइल तैयार करें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कॉइल क्या होती है, एक लंबे वायर है जिसे एक किसी बेलन के ऊपर लपेट करके तैयार की जाती है, उसे कॉइल कहते हैं। तो उस कॉइल को हम किसी परमानेंट मैग्नेट की तरफ बार बार अगर उसे गुजारते हैं तो जो कॉइल है उसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होने लग जाती है। जैसे मान लो ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, इसके ऊपर मैं किसी परमानेंट मैग्नेट को बार बार इसके आगे पीछे से गुजारता हूँ, आगे पीछे इस परमानेंट मैग्नेट को मैं गुजारता हूँ, तो इस जो पास में रखी कॉइल जो होती है उसके अंदर भी धारा उत्पन्न होने लग जाती है, उसमें धारा आने लग जाती है। यही सिद्धांत होता है। इसी सिद्धांत के ऊपर जो हमारा जनित्र होता है वो काम करता है। डीसी जनित्र हमारा इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये तो थी डीसी जनित्र के सिद्धांत की बात। अब बात करते हैं कि आखिर इस डीसी जनित्र का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि वो किस तरह से काम करता है। देखो, जैसे ये मान लो ये परमानेंट मैग्नेट है, ये हमारे पास में ये दो परमानेंट मैग्नेट है, ये दो परमानेंट मैग्नेट है, ये दोनों चुंबक है। अगर सिद्धांत के अकॉर्डिंग तो क्या है, अगर हम इसके पास में हमने एक कॉइल बना रखी है, एक कॉइल तैयार कर रखी है, वो कॉइल, उस कॉइल को हम कनेक्ट करते हैं किसी प्राइम मूवर से। असल में प्राइम मूवर क्या है, यहाँ पे प्राइम मूवर है जो जनित्र को घुमा रहा है। जैसे मान लो अपन लोग बहुत जगह पे देखते हैं, कई लोग जो हैं इंजन के थ्रू उसे कनेक्ट करके रखते हैं, जनित्र को इंजन में कनेक्ट करके रखते हैं, उसमें डीजल डाला, उसे स्टार्ट किया, वो घुमा रहा होता है हमारे जनित्र को। तो वो इंजन वो उस जगह पे क्या है, वो प्राइम मूवर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मोटर चाहें तो मोटर भी लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर इंजन कनेक्ट कर रखें तो इंजन भी लगा सकते हैं। वो प्राइम मूवर, प्राइम मूवर का काम होता है कि इसकी जनित्र की जो शाफ्ट है उसको घुमाने का काम होता है प्राइम मूवर का। अब प्राइम मूवर क्या काम कर रहा है, यहाँ पे जनित्र की शाफ्ट को घुमा रहा है। और फैराडे के जो चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जब ये कॉइल घूमेगी और ये हमारे पास में परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर लगे हुए हैं, परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं, उनके बीच में कॉइल घूम रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि कॉइल के घूमने से जो कॉइल है इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होने लग जाती है, तो इसमें भी विद्युत धारा उत्पन्न होने लग जाती है चुंबकीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो ये तो थी वर्किंग प्रिंसिपल की बात। लेकिन अगर हमें आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से नहीं आ रही है तो इसे और शॉर्ट तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास में ये एक परमानेंट मैग्नेट है जिसके दो सिरे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है जिसके दो सिरे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैं क्या करता हूँ ना, अब एक कुंडली तैयार करता हूँ। कुंडली क्या होती है? कुंडली होती है, जो मैंने पहले ही बताया फिर बता देता हूँ। कुंडली होती है एक लंबे वायर है, कोई अपन ने एक वायर लिया, उस वायर को हमने किसी भी चीज़ के ऊपर लपेटने के बाद में उसके दो सिरे बच जाएंगे, एक वायर का वो सिरा जो प्राथमिक सिरा और दूसरा सेकेंडरी सिरा। तो ये जो है ये कुंडली है। अब इसमें क्या होगा, ये कुंडली जो है इसके पास में हम एक परमानेंट मैग्नेट को लेकर के आते हैं। विद्युत चुंबक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ परमानेंट मैग्नेट की बात हो रही है। हम उसे परमानेंट मैग्नेट को यहाँ पे लेके आते हैं और उस परमानेंट मैग्नेट को इसके ऊपर से या पास में से बार बार इसे आगे पीछे की तरफ गुजारेंगे, तो ये जो कुंडली है इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने लग जाती है, इसमें विद्युत धारा बनने लग जाती है। तो यही सिद्धांत होता है जिस पे हमारा जो डीसी जनित्र है वो काम करता है, वो हमें आउटपुट निकाल के देता है। उसमें क्या है, एक कॉइल बन रही है, दो परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम जब प्राइम मूवर से हम घुमा रहे हैं इसको, तो वो कॉइल हमें जो इलेक्ट्रिसिटी बना करके दे रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें एक कॉइल से काम नहीं होता, इसीलिए हमने क्या है
कई सारी कॉइल लगी हुई होती है, जो कि कई सारी कॉइलें लगी हुई हैं जो कि बार बार घूम के उसके टर्मिनल्स चेंज होते रहते हैं, उसके टर्मिनल्स चेंज होते रहते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी बना करके वो देती रहती है। तो इसी सिद्धांत पर जो हमारा डीसी जनित्र है वो काम करता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ डीसी जनित्र। पार्ट्स ऑफ डीसी जनित्र के अंदर क्या है कि पहला टॉपिक निकल के आता है योग या बॉडी, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे या तो हम योग कह सकते हैं या बॉडी कह सकते हैं। दूसरा नाम होता है इसका फ्रेम, इसे योग या बॉडी या फ्रेम कहते हैं। ये असल में क्या चीज़ होती है, ये हमारे जनित्र का जो जनित्र मान लो या किसी कोई मोटर है उसका जो भारी पार्ट होता है, भारी भाग होता है, उसे योग या बॉडी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या है कि जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की प्रक्रिया है या फिर इसके अंदर जो जनित्र या मोटर की चलने की या सारी की सारी प्रक्रिया होती है वो इसके अंदर अंदर तक होती हैं। ये पूरी तरह से खोखला होता है, ठीक है। ये इसके बीच के अंदर जो है, इसके बीच में आर्मेचर या रोटर लगा हुआ होता है। ये इसके अंदर क्या है, तो बात करते हैं कि ये जो बॉडी होती है ये किस चीज़ की बनी होती है। ये बड़े आकार के जो जनित्र होते हैं वो कास्ट स्टील से बनाया जाता है। बड़े आकार के जनित्र की जो बॉडी होती है वो बनी होती है कास्ट स्टील से। बड़े आकार के जनित्रों की बॉडी कास्ट स्टील से बनी होती है। लेकिन अगर हम छोटे आकार के जो जनित्र होते हैं, जो अपन मान लो किसी कार में यूज कर रहे हैं जो जनित्र, या जो छोटे आकार के जो जनित्र होंगे उनकी बॉडी जो बनेगी वो कास्ट आयरन से बनती है। बड़े आकार की कास्ट स्टील से बनती है और छोटे आकार की कास्ट आयरन से बनी हुई होती है, ठीक है। तो अगर बड़े आकार के जनित्र, जो बड़े आकार के जनित्र होते हैं उनकी बॉडी, बड़े आकार के जनित्रों की बॉडी बनाई जाती है कास्ट स्टील से। कास्ट स्टील जो होती है उससे बनाई जाती है बड़े आकार के जो जनित्रों की बॉडी। लेकिन अगर हम छोटे आकार के जो जनित्र होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं कार्स के अंदर या बाइक को सेलअप देने में, जो इंजन को स्टार्ट करने में, इनमें जो यूज होती है, या बैटरी चार्जिंग में जो यूज होती है, वो छोटे आकार के जनित्रों की बॉडी बनाते हैं कास्ट आयरन से। तो अब बात करते हैं कि जो बॉडी या योग होता है उसका मोस्टली काम क्या होता है। मोस्टली काम देखो, उसका मुख्यतः दो काम होते हैं। एक तो काम ये है कि जो जनित्र है उसके सारे पार्ट्सों को वो बांध के रखे, एक जगह पर रखे। जैसे आर्मेचर है, इसका आर्मेचर उसके बीच में स्टेबल रहे, उसके फील्ड वाइंडिंग है, जो फील्ड पोल लगे हुए हैं, जो अंदर जो जितनी भी सामग्री लगी होती है उसको स्टेबल करने में एक चीज़। दूसरी बात मेन ये होती है कि बॉडी जो होती है ना, बॉडी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है, जैसे मान लो ये कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल है, हमारे पास में दूसरी कॉइल ये रखी है। अब इससे जो मैग्नेट बनेगा, इससे जो मैग्नेट बनेगा जो किसी आर्मेचर को घुमा रहा है, आर्मेचर को घुमा रहा है। लेकिन अगर हम इसी प्रकार से इसे मैग्नेट बनाकर इसे घुमाने की ट्राई करेंगे तो बहुत सारा मैग्नेट, कुछ मैग्नेट तो मैग्नेट का एरिया तो ये रहेगा जो पास में इसको घुमाने में काम दे रहा है, लेकिन बहुत सारा मैग्नेट इसके पास कोई कवर ना होने की वजह से बाहर की तरफ निकल जाता है, दूर निकलने लग जाता है, बाहर की तरफ निकलता है। तो उसमें उस कंडीशन में क्या है कि पूरा का पूरा जो हम मैग्नेट जो हमने ऊर्जा दी है उसे हम यूज नहीं कर पाते। उसको जो रास्ता देने का काम जो होता है, अब हमने क्या किया, इन सारी प्रक्रिया को एक फ्रेम में रख दिया। अब इस पर स्टेबल करने के बाद जो मैग्नेट जो बनेगा, इसमें जो मैग्नेट बनेगा उसको सारे को एक रास्ता मिल जाएगा, उस मैग्नेट को एक रास्ता मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जो बॉडी जो होती है वो आर्मेचर के अंदर, जो आर्मेचर या फील्ड पोल के ऊपर जो मैग्नेट बन रहा है उसको रास्ता देने का काम करता है। बॉडी मैग्नेट को रास्ता देने का काम करती है, ठीक। तो अब तक आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। हमारा जो टॉपिक था वो था डीसी जनित्र। डीसी जनित्र क्या होता है? डीसी जनित्र होता है कि कोई, तो यहाँ तक तो अब मैं आपको सारी बात है ना रिवाइज करवा देता हूँ वापस में। हमारा जो टॉपिक था वो था डीसी जनित्र। डीसी जनित्र क्या है? मशीन का एक पार्ट होता है। मशीन कितने प्रकार की होती है? मशीन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। डीसी जनित्र हो गया, डीसी मोटर हो गई और अल्टरनेटर हो गया, 3 प्रकार की। मशीन क्या होती है? मशीन वो होती है जिसमें किसी भी प्रकार का चल पुर्जा विद्यमान होता है, जिसमें किसी प्रकार का चल पुर्जा विद्यमान होता है, वो मशीन कहलाती है। अब बात करते हैं डीसी जनित्र की। डीसी जनित्र क्या है? जो कि हमारे पास में डीसी धारा उत्पन्न करने का काम कर रहा है। हमने क्या किया, एक जनित्र को प्राइम मूवर के थ्रू घुमाया और हमें आउटपुट डीसी करंट मिलता है, वो डीसी जनित्र कहलाता है। एसी जनित्र क्या होता है? जो एसी धारा बना के देता है, उसे अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। और मोटर जो होती है उसमें हमने करंट लिया और हमें हमारे को जो यांत्रिक ऊर्जा मिलती है।
डीसी जनित्र क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा लेता है और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। काइनेटिक एनर्जी ली, उसे कन्वर्ट कर दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, वो कहलाता है डीसी जनित्र, जो डीसी धारा उत्पन्न कर रहा है। एसी जनित्र जो एसी धारा उत्पन्न करता है। हमारा जो डीसी जनित्र है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? पहले मैंने बताया था डीसी जनित्र जो होता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या होता है? वो कहता है कि हमारे पास कोई परमानेंट मैग्नेट है, हमारे पास कोई परमानेंट मैग्नेट है, हमने क्या किया, एक कॉइल या एक कुंडली तैयार की। कॉइल मोस्टली क्या होती है कि एक वायर है, कॉइल मोस्टली क्या होती है कि एक वायर है जिसे हमने किसी चीज़ पे लपेटा, लपेटने के बाद में जो कुंडलियाँ बनी वो एक कॉइल कहलाती है। तो ये क्या कहता है कि परमानेंट मैग्नेट को हम किसी कॉइल के पास में बार बार गुजारते हैं, कॉइल के पास बार बार उसे गुजारेंगे तो ये जो परमानेंट जो मैग्नेट की वजह से कॉइल के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है, विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। वो क्या, उसकी वजह ये होती है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के आसपास में विद्युत चुंबकीय एरिया जो होता है वो उसके अंदर जो विद्युत चुंबकीय जो रेखाएं हैं, विद्युत चुंबकीय रेखाएं होती हैं जो कि मैग्नेट के आसपास चलती रहती है, जिसकी वजह से कोई दूसरा मैग्नेट या फिर चुंबक उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो ये जो परमानेंट मैग्नेट है उसके ऊपर चलने वाली रेखाओं की वजह से अगर हम किसी कॉइल को बार बार इसमें गुजारेंगे तो कॉइल के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होने लग जाएगी। बस मोस्टली जो यही सिद्धांत था जिसकी वजह से डीसी जनित्र का उत्पादन हुआ, डीसी जनित्र बनाया गया इसी सिद्धांत पे। डीसी जनित्र अब इसमें क्या, तो ये तो था डीसी जनित्र का सिद्धांत कि जिसमें डीसी जनित्र काम करता है। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था पार्ट्स ऑफ डीसी जनित्र। जो पार्ट्स है उसमें पहला टॉपिक है योग या बॉडी। बॉडी क्या होती है? बॉडी होती है कि जो जनित्र का जो भारी भाग है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है या फिर जो कॉइल्स बनी हुई है, स्टेटर लगा हुआ है, जो आर्मेचर, ये सबको स्टेबल रखने के लिए योग या बॉडी बनाई जाती है। इन सबको बांध के रखने के लिए इसकी जनित्र की सारी प्रक्रियाएं इसके बीच में की जाती है। अब बात आती है कि इसका मुख्यतः काम क्या होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि योग या बॉडी का काम क्या होता है। वो काम होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, जो विद्युत चुंबक या मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उसको रास्ता देने का। जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, उसके अंदर विद्युत चुंबक में जब मैग्नेट बनेगी तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, वो बहुत दूर तक फैलेगी। लेकिन हमें इस मैग्नेटिक फील्ड को एक दिशा देनी है, हमें एक दिशा देनी है कि ताकि ये एक जो हम जिस भी तरफ घुमाना चाहते हैं, जो आर्मेचर को जिस भी तरफ घुमाना चाहते हैं हम उसे घुमा सकें। उसके लिए एक दिशा देने का काम जो होता है वो बॉडी करेगी। अब ये परमानेंट मैग्नेट हमने इसमें फिट किया तो बाहर मैग्नेट नहीं निकल सकता, बाहर मैग्नेट नहीं निकलता तो बीच के अंदर ये अधिकतर मैग्नेट, मोस्टली 80-90% मैग्नेट जो होगा वो बीच के अंदर ही घूमता रहेगा, जिसकी वजह से आर्मेचर घूमता है। तो ठीक है, ये था मेन बात योग या बॉडी का, जो कि बड़े, अब बात आती है बड़े आकार के जो फ्रेम होते हैं या योग या बॉडी होती है बड़े आकार की, वो बनाई जाती है कास्ट स्टील से। ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि बड़े आकार के जनित्र को कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से, कास्ट आयरन नहीं, बड़े आकार के जनित्र को कास्ट स्टील से बनाते हैं, और जो छोटे आकार के जनित्र होते हैं वो बनाए होते हैं कास्ट आयरन से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेजफुल लगी हो तो इसे लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे।